अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सवाल सैफ के मामले में जांच कर रही पुलिस पर उठ रहे हैं। सवाल उठ रहा है लीलावती के उन डॉक्टरों पर जिन्होंने सैफ का इलाज किया, और अब सवाल उस इंश्योरेंस कंपनी पर भी उठ रहे हैं जिन्होंने सैफ अली खान का क्लेम पास किया। हमारे साथ एएमसी मुंबई के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं राजीव अग्रवाल, जिनसे बात करते हैं, जिन्होंने IRDF को एक लेटर लिखा है और उन्होंने कुछ कंसर्न जो हैं वो रेस किए हैं और जांच की मांग की है। सर, क्या कंसर्न आप लोगों का है जो मेडिक्लेम पास किया गया है उसको लेकर? नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट एएमसी मुंबई। एएमसी मुंबई एक 14,000 डॉक्टर जो मुंबई एंड उसके MMR रीजन में उसका हम लोग एसोसिएशन है, और हमने IRDA को एक पत्र लिखा है जहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है, शायद नीवा बुपा इंश्योरेंस कंपनी है, जिन्होंने लगभग 37 या 38 लाख रुपए का क्लेम पास किया, जिसका हमने खंडन किया है। क्योंकि सर ये सेलिब्रिटी है, इसके लिए इन्होंने इतना बड़ा क्लेम पास कर दिया, जबकि रूटीन ज़िंदगी में जो एक सामान्य नागरिक रहता है, कॉमन पब्लिक रहती है, उसका जब क्लेम आता है तो ये इंश्योरेंस कंपनी हमारे हालत ख़राब कर देती है, उनको क्लेम डिनाई कर देती है। अभी यही पेशेंट अगर समझो एक नॉर्मल इंसान होता था और हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होता था तो ये इंश्योरेंस कंपनी बोलती थी इसको भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लेम तो दूर की बात है। 37 लाख इज़ अ बिग अमाउंट। और यहाँ पे एक और मैं बताना चाहूँगा कि जब कोई भी पेशेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो ऐसा नहीं है कि पैसा जो है ये 37 लाख में से आप ये भी एक प्रश्न चिन्ह मिले कि डॉक्टर को कितना पैसा गया है। जो मेरा अंदाज़ा है, हाँ, जो मेरे सूत्रों से मुझे मालूम चला है, वो डॉक्टर की जो एक डॉक्टर की फ़ीस लगभग 2.5 लाख रुपए थी, उसका लीलावती हॉस्पिटल ने भी उनके चार्जेस कट करके, TDS कट करके उस डॉक्टर को लगभग 1,80,000 रुपये दिया। तो ये भी एक सोचने की बात है। और इतना सारा पैसा जब आप दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कॉमन आदमी को करना पड़ता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, IRDA को हर साल जो भी उनके क्लेम रेशियोज रहती है और जो उनका प्रीमियम आर क्या उन्होंने क्लेम सेटल किया उसके बेसिस पे है ना प्रीमियम बढ़ाने की बात करती है। तो ये अगर इस तरह से सेलिब्रिटीज़ को ये लोग पानी पैसे की जगह बहा देंगे और कॉमन इंसानों के लिए क्लेम नहीं देंगे, हमारे छोटे छोटे अस्पतालों को छोटी छोटी बातों पे वो लोग डीपैनल कर देते हैं, ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। मैं इसी सवाल पे आ रहा था सर कि आम तौर पर, क्योंकि आप भी अस्पताल चलाते हैं, आम तौर पर मेडिक्लेम जब पास होता है तो क्या क्या प्रोसीजर को ध्यान में रखा जाता है? क्या इतनी आसानी से 35 लाख रुपए, 25 लाख रुपए क्लेम पास हो जाता है? सर, हमारे पास तो 2 लाख रुपए का भी क्लेम होगा ना तो ये इंश्योरेंस कंपनी हमसे बार्गेनिंग करना चालू करती है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कम करिए। और सेम चीज़ अगर किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाता है तो उसी का 15 लाख 20 लाख रुपए पास करने में ये लोग हिचकिचाते नहीं हैं, ओपन टैरिफ सिस्टम फॉलो करते, हमको हर चीज़ पैकेज में करने को बोलते हैं। छोटे अस्पतालों को ये इंश्योरेंस कंपनी, खासकर ये नीवा बुपा जो है, ये दबाने की कोशिश करती है और छोटे छोटे फ्लिम्जिकल रीजंस के वजह से उनको डीपैनल कर देती है, उनके इंश्योरेंस कैशलेस होल्ड कर देती है। अब IRDA और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैशलेस फॉर ऑल का मुहिम लाया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी बोलते समय बोलती है कि कैशलेस फॉर ऑल हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आज भी अगर अस्पताल कैशलेस फॉर ऑल अप्लाई करता है तो उनको 3-3, 4-4 दिन तक जवाब नहीं देती और फिर बाद में बोलती है कि ये क्लेम के लिए पेशेंट को खुद को क्लेम करने को बोलो। तो ये लोग गवर्नमेंट के भी, जो गवर्नमेंट मोदी जी और जो गवर्नमेंट भी नई बदलाव लाना चाहते हैं जिससे गरीब लोगों का जिनका इंश्योरेंस उनको ही फ़ायदा, उनको भी उन्होंने मतलब ऑन ये लिया है। बताइए कि इस तरह का जब क्लेम जब ये किया जाता है, जब अप्लाई किया जाता है इस तरह के क्लेम के लिए, तो नॉर्मली प्रोसीजर क्या होता है? यहाँ पर आप क्या लूप होल्स देख रहे हैं? नॉर्मली प्रोसीजर क्या होता है, जब कोई भी इमरजेंसी में पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है तो हम उनका क्लेम फॉर्म भर के इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजते हैं और अप्रॉक्सीमेट बजट भेजते हैं, और बजट के बेसिस पे है ना इंश्योरेंस कंपनी हमको सैंक्शन करती है। अब समझो यही क्लेम किसी भी छोटे अस्पताल में, किसी भी 100 बेड के अस्पताल में गया होता था, उस अस्पताल वालों को लाख रुपये से ज़्यादा का क्लेम नहीं मिल रहा था। हो सकता था इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती थी कि तो छोटी मोटी टाके आने वाले हैं, इनको इसमें भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके अंदर हम कैशलेस नहीं देंगे, पेशेंट को सेल्फ क्लेम करने को बोले हम रीएनालाइज करेंगे, अगर लगा हमको कि भाई ये क्लेम पेबल है तभी हम उनको देंगे। तो ये कॉमन और एक सेलिब्रिटी में जो फ़र्क है ये कहीं ना कहीं मिटना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी को क्लेम की ज़रूरत है तो कॉमन इंसान को है, न कि सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी तो अपने आप वैसे भी उनके पास इतना पैसा है। हाँ, सैफ अली खान साहब एक बहुत बड़े आदमी हैं जिन्होंने 50,000 रुपये तो सिर्फ एक वो रिक्शे वाले को जिन्होंने मदद किया, तो उनको मुझे नहीं लगता ज़रूरत थी। लेकिन ये इस कारण से जो अगले साल नीवा बुपा क्लेम बढ़ाएगी और आम आदमी को उसका जो भुगतान करना पड़ेगा, उसका खामियाजा तो आम आदमी को ही भरना है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी IRDA ने इसके अंदर इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। सर, आपने सैफ अली खान को जो इंजरी हुई थी
वो आपने समझा होगा क्योंकि डॉक्टर्स ने सारी बातें कही थी। इस तरह के ऑपरेशन या इस तरह की सर्जरी, अगर आपने कहा कि 1 लाख रुपए में नॉर्मली ये ट्रीटमेंट होना चाहिए या फिर इंश्योरेंस कंपनी उससे ज़्यादा देती नहीं, आपको क्या लग रहा है कि 35 लाख रुपए क्या जस्टिफाई कर पा रहा है लीलावती? जो ट्रीटमेंट किया गया है उसका चार्जेस 35 लाख होना चाहिए? सर मैं सार्थ को अर्थ क्या मैं बताता हूँ। मेरी खुद की सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी हुई है नानावटी हॉस्पिटल में, तब मैक्स हॉस्पिटल था। सर्वाइकल स्पाइन तीन लेवल पे साइंस पूजन के बाद इम्प्लांट लगाने के बाद 8.5 लाख रुपए का क्लेम था। 8.5 लाख के क्लेम में इंश्योरेंस कंपनी ने, जबकि मेरा 10 लाख का पॉलिसी था, हाँ, और वो मैं 8,000 के रूम में गया था, तो भी मेरे इंश्योरेंस कंपनी ने मेरा 1,80,000 रुपये काट दिया। आप समझिए, मेरा स्पाइन सर्जरी हुआ है जिसके अंदर डिस्क निकाला है, और ये तो सिर्फ टाके और थोड़े से मसल का काटना है, हाँ, जिसका 37 लाख रुपए। मतलब आप समझिए कि मैं भी ऐसी रूम में एडमिट हुआ था एक बड़े अस्पताल में, वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे, मेरे पास प्रमाण है, आपको चाहिए तो आप देख सकते हो, हाँ, 1,80,000 रुपये काटा और यहाँ पे 37 लाख रुपए दिए। मतलब ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है, और मेरे लिए नहीं, पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए शॉकिंग है। इसीलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एएमसी मुंबई ने इसको आगे लेते हुए IRDA में कंप्लेन किया है, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं है ना, इसका भुगतान आपको और मुझे करना पड़ेगा। सर बताइए कि आप लोगों की शिकायत जो आप लोगों ने की है IRDF से, उसमें मुख्य कंसर्न क्या है? क्या आप लोगों ने बोला है? किन बातों की जाँच करने के लिए आप लोगों ने कहा है? सर मेन कंसर्न ये है कि आप इस तरह से इतने बड़े जो क्लेम दे रहे हैं जो कि जस्टिफाइबल नहीं है, और जो जस्टिफाइबल क्लेम है वहाँ पे आप क्लेम ही नहीं दे रहे, पैसा ही नहीं दे रहे। आज इंश्योरेंस कंपनी जब हमारे साथ MOU साइन करती है तो उसके अंदर 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है। ज़्यादातर अस्पतालों में ये पेमेंट 3-3 महीने 4-4 महीने में, कुछ इंश्योरेंस कंपनी है जो टाइम टू टाइम पेमेंट देती है, जो कि 8 दिन 15 दिन में देती है। अब ये इंश्योरेंस कंपनी हमको क्या बोलती है, ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी, आपको जल्दी पेमेंट चाहिए ना, इसके लिए हमको 5% और 10% डिस्काउंट दो। मतलब ये छोटे अस्पताल वालों को, जो भी डॉक्टर है उसकी कोई सीनियरिटी के देखते नहीं वो लोग, अस्पताल में क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है क्या नहीं है। इनका कोशिश ये रहता है कि छोटे अस्पतालों के डॉक्टर्स को निचोड़ें और वहाँ पे पेशेंट को कम से कम पैसे में उनका इलाज हो, और जब यही पेशेंट बड़े अस्पताल में जाता है तो उनको मालूम है उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वहाँ पे बेबस है, तो वो बेबसी का जो बदला है वो हमारे साथ चुकाते हैं। आप कह रहे हैं कि बड़े लोगों का जो क्लेम है वो पास करते हैं, बाद में वो लोड जो है वो गरीबों पर लादा जाता है। 100%, क्योंकि सर जो अमीर आदमी है जिसने 35 लाख 37 लाख का क्लेम लिया है, उसका प्रीमियम अगर 10,000 20,000 बढ़ जाएगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिसका 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, जो 10,000 20,000 रुपये प्रीमियम भरा है, उसके लिए अगर 5,000 भर जाता है, जो हैंड टू माउथ है, जो सैलरीड आदमी है, जो 20,000 25,000 30,000 रुपये महीने का कमा रहा है, वो कैसे अपना भुगतान करेगा? सर एक सवाल, क्योंकि आप खुद भी डॉक्टर हैं, सैफ अली खान का जो ट्रीटमेंट हुआ है, आम तौर पर वो ट्रीटमेंट कहीं और हुआ होता। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि नानावटी में आपने ट्रीटमेंट करवाया, वही ट्रीटमेंट अगर आपने, जो सैफ का ट्रीटमेंट था, वो ट्रीटमेंट आपने अगर करवाया होता, इसका नॉर्मल कॉस्ट क्या होना चाहिए था? सर अगर मेरे अस्पताल में इसका इलाज होता था, मेरा भी एक 50 बेड का अस्पताल है भाईंदर में, अगर मेरे अस्पताल में, तो मुझे, आई एम वेरी श्योर, इंश्योरेंस कंपनी मुझे 50,000 से ज़्यादा नहीं देता था, बहुत खींच लेता था, तो 1 लाख रुपए। अब ये सैफ अली खान होने के वजह से इसका इतना 37 लाख। और आप कोई भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाओ, सब कोई भी एक गिनते चुने 2-3 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है जहाँ पे ये मनमानी नहीं होती, बाकी कोई भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाओ यही सिस्टम चलता है। इसके अंदर आपका जितने का इंश्योरेंस है ना, उतने के वो हिसाब से वो लोग बिल बनाते हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स को अपने जेब में से भर के आना पड़ता है। क्या आप लोगों को ये भी शक है या आप लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि जो बेनिफिट्स हैं, जो एक्स्ट्रा पैसे क्लेम द्वारा पास किए गए, उसका फ़ायदा डॉक्टर्स या अस्पताल या खुद सैफ अली खान को मिल सकता है? नहीं सर, मैं इसके अंदर आई डू नॉट एग्री कि सैफ अली खान वो इतनी बड़ी हस्ती है कि उनको ये 2-5-10 लाख रुपए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ तक डॉक्टर का सवाल है, उसके मैं आपको बता दिया कि एक डॉक्टर का 2.5 लाख रुपए उसने फीस उसका दिया था, तो उसको 1,80,000 मिला, मतलब 70,000 काट के मिला। दूसरे डॉक्टर को कितना मिला मुझे याद नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो भी फ़ायदा होता है, ये मैं बोलता हूँ पूरा 37 लाख में ना, कुल मिला के डॉक्टर्स को 4 लाख 5 लाख से ज़्यादा नहीं मिला होगा टोटल। हाँ, बाकी का 30 से 32 लाख 33 लाख के बीच में अस्पताल वाले को। तो इसके अंदर जो भी पैसा कमाता है ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल कमाते हैं, ये चाहे वो डॉक्टर्स हो पेशेंट हो, उसको कुछ नहीं। आप, मैं बता रहा हूँ कि मैं एक खुद डॉक्टर हूँ, मैं वहाँ पे भर्ती हुआ, एक डॉक्टर ने मेरा ऑपरेट किया, तो भी मुझे 1,80,000 रुपया भरे बिना मुझे वहाँ से छोड़ा नहीं। इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को डिले किया,
इंश्योरेंस अप्रूवल देने के लिए, तो हॉस्पिटल वालों ने जब तक मैंने 2 लाख रुपए डिपॉजिट नहीं भरा तब तक मेरा सर्जरी 1 से 1.5 घंटा डिले हो गया, क्योंकि बाद में मुझे कॉल आया कि आपका इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूवल नहीं दिया। तो मैंने 2 लाख भरने के बाद मैं एक डॉक्टर होने के बाद तो ये आलम है अपने इंश्योरेंस कंपनियों का कि एक तरफ वो पेपर में हेडलाइन देती हैं कि 25 लाख हमने सैंक्शन कर दिया, बहुत बड़ा काम किया सर आपने, लेकिन जो गरीब आदमी मर रहे हैं इलाज के लिए, इलाज के अभाव से, उनको जो देना चाहिए वो आप काट रहे हो, और जहाँ पे नहीं देना चाहिए वहाँ पे आप दे रहे हो। राजेश जी, समझिए सैफ अली खान की जगह आप या मैं उसी अस्पताल में वही इलाज करवा रहे होते तो आपको क्या लग रहा है कि क्या उतना ही खर्चा होता, या फिर सेलिब्रिटी को देखकर इन्होंने मोटा बिल बनाया था? सर कैसा है, ये वंस ऑफ अ काइंड है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारा, लेकिन डेफिनेटली 37 लाख तो बिल नहीं होता था, और एज अ डॉक्टर भी 37 लाख रुपए कोई देता नहीं था। आप समझे क्या, अगर आपका समझिए भूल जाइए इंश्योरेंस कंपनी ने है, हाँ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है तो 37 लाख। आज बाईपास आप करने को जाओगे तो 5 लाख रुपए में अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में या 10 लाख में बाईपास हो जाता है। तो आपका बोलने का मतलब है कि ये ऑपरेशन जो हुआ है वो बाईपास से भी ऊपर है, पूरा ब्रेन ही चेंज कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। आज लीवर ट्रांसप्लांट का इंडिया में 30 से 35 लाख रुपए का खर्चा है। तो इंश्योरेंस कंपनी का ऐसा बोलना है कि ये जो सैफ अली खान जी का जो ऑपरेशन हुआ है वो डॉक्टर ने तो जाने दो, अस्पताल वालों ने लीवर ट्रांसप्लांट से भी बड़ा ऑपरेशन कर दिया है। ये एक बहुत शर्मनाक बात है। इसके अंदर जो अस्पताल वालों भी, जो बड़े अस्पताल वाले, जो भी अस्पताल वाले हम इसमें लूटपाट मचाते हैं, हमारा एसोसिएशन कभी उनका साथ देगा नहीं, ना देना चाहेगा। और कहीं ना कहीं हम इसीलिए हम खंडन करते हैं, इसीलिए हमने IRDA को लिखा है, क्योंकि IRDA इनकी सबकी रेगुलेटरी बॉडी है। ये जितने भी इंश्योरेंस कंपनी इनके अगेंस्ट गवर्न है, और जब तक हम इनको कंप्लेन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं। ये कंप्लेन करने के बाद में भी मैं आज आपको तारीख गवाह है, आप लिख लेना, अगले 10 दिन 15 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने में कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि एक सेलिब्रिटी था, हाँ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, IRDA बोलेगी उन्होंने दिया मैं क्या करूं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सफ़र कॉमन आदमी होने वाला है। सर एक आखिरी सवाल कि आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने लेटर तो लिख दिया, आगे क्या जांच की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? सर एक जांच की बात नहीं, हमने IRDA के थ्रू, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के थ्रू भी हमने बहुत सारी मीटिंग्स ली, और हमारा ये डिमांड है उनसे कि जितने भी अस्पताल है, रजिस्टर्ड अस्पताल है इंडिया में, उन सबको बाय डिफ़ॉल्ट कैशलेस बेनिफिट देने को मिलना चाहिए, और जो भी चार्जेस है वो रीज़नेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अस्पताल वाले को, अब प्रॉब्लम क्या है, आज आप मेरे पास आ रहे हो बिना इंश्योरेंस के, कैश में मैं आपसे जो पैसा ले रहा हूँ उससे कम में आप उधारी में मुझसे पैसा मांग रहे हो, उसके ऊपर फिर 10% डिस्काउंट मांग रहे हो। तो ये नहीं होना चाहिए। सब अस्पतालों को बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग ने सरकारी की जो भी मान्यता है वो सब पूरी की है, तो उनको कैशलेस फैसिलिटी देने का अधिकार मिलना चाहिए, और एक रीज़नेबल जहाँ पे वो पेशेंट को जस्टिस दे सके, पेशेंट का सही इलाज कर सके। क्योंकि पैकेजेस में सबसे प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना है मुझे 60,000 रुपये में, मेरे को आपने 60,000 का अप्रूवल दिया, वही बॉम्बे हॉस्पिटल में पेशेंट को 4.5 लाख रुपए लगता है। अब 60,000 और 4.5 लाख रुपए का तो कोई बॉम्बे हॉस्पिटल में उसका दुगना हो सकता है, 2.5 गुना हो सकता है, 1.5 लाख रुपए, लेकिन 4। तो ये जो है डिस्पैरिटी, ये कहीं ना कहीं ख़त्म होनी चाहिए, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए जिसके अंदर हम लोग भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के साथ कॉम्पीट कर सके, और हमको भी हमारा हक जो है मिलना चाहिए। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं देखती है कि आप सीनियर डॉक्टर हो, जूनियर डॉक्टर हो, अस्पताल में क्या सुविधा है। उनको लगता है 25 बेड का अस्पताल तो सब 25 बेड के अस्पताल में ये मिलना चाहिए। अरे उस अस्पताल में कितनी सुविधा है, उसमें क्या क्या महंगे इक्विपमेंट्स उन्होंने लिए, इनका भी उनको ध्यान रखना चाहिए। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट के इलेक्टेड प्रेसिडेंट राजीव अग्रवाल ने बताया किस तरह से एक तरफ जहां मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं, डॉक्टरों के इलाज पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो अब जो इंश्योरेंस क्लेम पास हुआ है उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और AMC ने इसको लेकर जो है वो IRDF को शिकायत भी की है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।